अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी, एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़री और फिर उसके बाद बहुत सी पोस्ट्स उसी के मुतल्लिक मैंने देखी, जो कि शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। वो बात कर रहे थे रीमा ख़ान के हवाले से, और रीमा ख़ान के बारे में नासिर अदीब साहब ने जो कुछ कहा उसके मुतल्लिक बातचीत हो रही थी। तो नासिर अदीब बहुत ही मारूफ राइटर हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा, डायलॉग्स भी लिखे, मौला जट और नूरी दत्त जैसी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िल्में भी लिखी, और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं वो, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्में उन्होंने लिख रखी हैं। लेकिन इस वक्त वो जिस हवाले से डिस्कस हो रहे हैं वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने रीमा के हवाले से दी है। तो बड़ी ही हैरानकुन बात है, एक पॉडकास्ट में वो शिरकत करते हैं और रीमा के हवाले से वो कुछ बातें करते हैं, जो कि सुनने में भी गैर अखलाकी बात लग रही है। एक तो ये मालूम नहीं कि वो सच है या झूठ है, फिर किसी की ज़ात से मुंसलिक बात है, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। आपका इतना बड़ा स्टेचर है, आप इतने बड़े राइटर हैं, तो वहाँ पर ये बात ज़ेब नहीं देती। यहाँ पर हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, के कौन-कौन लोग रीमा की हिमायत में आए, क्या-क्या कुछ कहा गया, लेकिन रीमा ने किस तरह से रिएक्ट किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने जो कहा वो एज़ इट इज़ मेरे पास मौजूद है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई है, जिसमें उन्होंने कैप्शन में जो कुछ लिखा वो आपको बताती हूँ। पोस्ट में लिखा था कि अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात उस वक़्त कहें जब आपके शर से बाकी मखलूक महफूज हो। ये एक तस्वीर थी जिसमें ये दर्ज था। उसके बाद नीचे कैप्शन लिखा हुआ था जुमा मुबारक, और उसके साथ लिखा था अल्लाह पर तवक्कुल करना, उसके फ़ैसले पर राज़ी रहना, उसके अमर को तस्लीम करना और अपने मामलात को उसके सुपुर्द करना ईमान है। ए पाक परवरदिगार, हमें ईमान की पुख्तगी अता फ़रमा, हमारी गलतियों, गफ़लतों, नादानियों, कोताहियों, कमज़ोरियों, ख़ताओं, गुनाहों, बुराइयों और नाफरमानियों को माफ़ फरमा दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है, आमीन। और रीमा ख़ान ने जो दुआ लिखी है इस पर मैं भी आमीन सुम्मा आमीन कहना चाहूँगी। बड़ी ही खूबसूरत दुआ है। तो जो कुछ हुआ उस पॉडकास्ट के एक क्लिप के वायरल होने से, उसके बाद रीमा ने तो बड़ी ग्रेसफुली ये जवाब दिया, किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कुछ नहीं कहा है नासिर अदीब साहब के स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन बाकी बहुत से ऐसे शोबिज़ के सितारे हैं जो इस पर बात कर रहे हैं कि किस किस्म की ये बातें की जा रही हैं, किस किस्म की बातें हो रही हैं। इस पर मैं बताती हूँ कि मिशी खान ने, जो कि बड़ी वोकल हैं, कुछ चीज़ों से मुझे इख्तलाफ रहता है, कुछ से मैं एग्री भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पर उनकी बात से मैं मुकम्मल तौर पर एग्री करूँगी। उन्होंने कहा कि रीमा ख़ान, उनकी फ़ैमिली है, फ़ैन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, शादी हो चुकी है, वो अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, और आप माज़ी के हवाले से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, कोई चीज़ लेकर आ गए हैं, और ये भी नहीं पता कि वो बात आप सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। बहरहाल किसी की ज़ात से मुतल्लिक चीज़ें डिस्कस करना ठीक बात नहीं है, और जो कुछ किया इन्होंने बहुत गलत किया। और भी बहुत से लोग हैं जो रीमा ख़ान की हिमायत में सामने हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी बात है कि जब भी गुफ्तगू की जाती है, ये बड़ा ज़रूरी है कि किसी की ज़ात के मुतल्लिक जब बात आए, तो ना ही उसके किरदार पर बात की जाए, ना ही उसने ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसा कर दिया है जो ठीक नहीं है उस पर बात की जाए। वो उसकी ज़ात से मुतल्लिक मामला है। बात उस चीज़ पर होनी चाहिए जो माशरे में या बहुत से लोगों को मुतासिर कर रही हो। अब एक पुरानी बात आप कर रहे हैं, और पुरानी बात वो करनी तो नहीं चाहिए, और फिर वही बात कि उसकी हकीकत क्या है, क्या नहीं है, वो एक अलग बहस हो जाती है। लेकिन ऐसी बात किसी की ज़ात के मुतल्लिक करना ही बहुत अफ़सोसनाक बात है, बहुत ही अजीब सी बात है जो उन्होंने की। फिर यहाँ पर मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्टर्स, होस्ट्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और जितने भी बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, उनसे एक बात करना चाहूँगी, एक सवाल भी है मेरा, कि जब रिकॉर्डिंग हो जाती है, उसके बाद आप एडिटिंग पर आते हैं, तो ये आपके हाथ में होता है कि कौन-सी बात ऐसी है जिसको आपने अपनी वीडियो में, अपने पॉडकास्ट में, अपने क्लिप में रखना है या उसको निकाल देना है। आप चाहें तो जो ऐसी
गुफ्तगू हो जो नहीं जानी चाहिए लोगों तक, उसको निकाल दें, आप एडिट कर दें। अगर इस केस में भी नासिर अदीब साहब ने इस तरह की गुफ्तगू की थी जो कि किसी को निशाना बना सकती थी, किसी की ज़ात को मुतासिर कर सकती थी, किसी की फैमिली पर असर डाल सकती थी, या लोग इसको इस तरह से देख सकते थे, रिएक्ट कर सकते थे, तो उसको आपको निकाल देना चाहिए। यहाँ पर बहुत भारी ज़िम्मेदारी उन तमाम लोगों की भी बनती है जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फिर बाद में उसको अपलोड कर रहे होते हैं। लेकिन उसको नहीं निकाला गया, उसको लगा दिया गया और ये क्लिप वायरल हो गया, तमाम लोगों तक पहुँच गया। तो यहाँ अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक चीज़ और बड़ी ही अफ़सोसनाक होती है, बड़ी हैरानकुन भी होती है कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, अब नासिर अदीब साहब बहुत ही सीनियर हैं, मैं आपको बता चुकी कि कितनी सारी उन्होंने फ़िल्म्स लिखी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लिया, फिर मशहूर व मारूफ़ फ़िल्मों के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग्स लिखे, जहाँदीदा आदमी हैं, बड़े सीनियर हैं, उनसे ऐसी बातें कह देना, उनसे ऐसी बातें सामने आ जाना, उनसे मंसूब हो जाना, उनकी ज़बान से निकल जाना बहुत ही अजीब बात है। इसी तरह हम देखते हैं माज़ी में भी, हम बहुत से ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं, अदाकारों को देखते हैं, गुलकारों को देखते हैं जो किसी पॉडकास्ट में जाते हैं, कहीं पर इस किस्म की बातें कह जाते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, जो बिल्कुल किसी की बहुत ही ज़ाती नौइयत की बात होती है, उसकी ज़ात से मुतल्लिक होती है, ज़ाती मामला होता है, तो उसको इस तरह से आके पॉडकास्ट पर बोल देना या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोल देना, वो एक बड़ी अजीब सी बात लगती है। तो इस सिलसिले में जो हमारे सीनियर्स हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए, और जो उसके बाद सोशल मीडिया से मुंसलिक लोग हैं उनकी भी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है कि उन चीज़ों को काट दें। अब एक सेंसर बोर्ड होता है, टीवी पर भी होता है, एक सेंसर बोर्ड फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए भी होता है, ड्रामाज़ के लिए भी होता है। वो तो चीज़ों को देखता है, मॉनिटर करता है, उसमें से जो ऐसी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँचने वाली होती हैं, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई सेंसर नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बल्कि अभी तो मुझे ये पता चला कि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल भी आया है और बहुत से लोगों को शायद एफआईआर में नामज़द किया जाएगा, बहुत से लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन कंटेंट को देखना भी तो ये भी स्टेट की ज़िम्मेदारी भी आती है, लेकिन बहैसियत इंसान और इन्फ्लुएंसर जब आपको बहुत से लोग देख रहे हैं तो आप पर भी बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब देखना ये है कि नासिर साहब अपनी इस चीज़ को देखते हैं, जो उनसे हो गया उस पर वो सामने आते हैं, कोई बात करते हैं, गलती का एहसास उनको होता है, वो माज़रत करते हैं या नहीं करते, क्योंकि माज़ी में हमने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ ऐसी बात कह देते थे, कर जाते थे, तो उसके बाद वो माज़रत भी करते, लेकिन कुछ लोग नहीं भी करते। बट ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सिर्फ़ अगर ये समझें कि आपको व्यूज़ अच्छे मिल जाएँगे, किसी के किरदार के लिए बात हो रही है या किसी बड़े नाम की बात हो रही है, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारा ये क्लिप वायरल हो जाएगा, तो ये सोच हमें बदलनी होगी। ये ठीक सोच नहीं है, ये गलत रविश है। इससे फिर हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो अभी नौजवान है, वो तो वैसे ही बहुत सी चीज़ों को देख के बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें सीख लेते हैं, और फिर आप बड़े होने के नाते हम सब का भी और हमसे बड़ों का भी बड़ा फ़र्ज़ बनता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको कंडेम करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पर ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि इस चीज़ को कंडेम किया जाए। पहले भी जब भी कभी ऐसी बात हुई है, मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है ताकि अपना एक एहतजाज हम रिकॉर्ड कर सकें, अपनी तरफ से अपना पैगाम लोगों तक पहुँचा सकें। जितने भी लोग देखें, चंद लोग देखें, 100 लोग देखें, हज़ारों देखें, लाखों देखें, लेकिन अच्छी बात, अच्छा पैगाम उन तक भी जाए। तो नासिर अदीब साहब को भी बड़ेपन का मुज़ाहरा करना चाहिए, इस पर माज़रत करनी चाहिए। रीमा साहिबा ने तो कोई इस पर रिएक्शन ही नहीं दिया, खामोशी से बड़ी ग्रेसफुली एक पोस्ट लगाई, बड़ा ही एक पॉजिटिव मैसेज दिया। तो नासिर साहब को भी पॉजिटिविटी दिखानी चाहिए। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।